अगर महाभारत के मुख्य किरदारों की बात की जाए तो उसमें से अगर सिर्फ दो प्रमुख किरदारों के नाम कहने हों तो वो निसंदेह श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे। उनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जब नर और नारायण के लिए संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए संग में तपस्या की थी। तब किया था नर और नारायण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो दोनों तप में भागीदार रहते हैं, चाहे नर हों या नारायण हों। अर्जुन नर को दर्शाते हैं और कृष्ण नारायण को। और गीता इन्हीं के बीच जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ है उसी का एक रूप है। तो थोड़ा अपना हृदय थाम के बैठिए क्योंकि बात अर्जुन की होने वाली है। जब नर और नारायण तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए सबसे सुंदर अप्सराएं भेजी। उनमें से वे अप्सराएं लगभग विफल रही। इस पर या जो भी उनके परिणाम रहे, पर एक बहुत सुंदर अप्सरा नारायण ने अपनी जंघा से उत्पन्न करके दी और उसका नाम था उर्वशी। और सबसे सुंदर अप्सरा भी अर्जुन पे मंत्र मुग्ध हो जाती है, सम्मोहित हो जाती है बहुत देर के लिए। तो इसलिए आप भी अपना हृदय थाम के बैठिए क्योंकि अर्जुन यानी कि कला और विद्या का संग्रह। अर्जुन को श्री कृष्ण के बाद पांडवों की तरफ से सिर्फ अर्जुन थे जिन्हें चक्रव्यूह और न जाने उसके जैसे कितने और व्यूह और कितने ही दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। और अर्जुन से जुड़ी एक बचपन की कथा है जिसमें एक वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी होती है। अर्जुन अपने कुछ भाइयों के साथ उन पे निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। तब गुरु द्रोण उनसे कहते हैं कि सभी से पूछते हैं बारी बारी से कि उनको पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी ने अपने अपने जवाब दिए कि यहाँ पे कुछ वस्तुएं रखी हैं, ठीक है, एक बाग है, बगीचा है, कुछ उसमें सुंदर पुष्प होंगे, पेड़ होंगे, पेड़ पे चिड़िया होगी, पेड़ में फल होंगे, फूल होंगे, पत्तियाँ होंगी, टहनियाँ होंगी। ठीक, उन पे उस पे एक सुंदर सी चिड़िया बैठी थी और गुरु द्रोण ने, हो सकता है उन्होंने उस चिड़िया को निर्मित किया हो। तब गुरु द्रोण जब अर्जुन से पूछते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आंख दिखाई देती है और कुछ भी नहीं। और गुरु द्रोण ने अर्जुन को चुना और यह भी संभव है कि इसी कारण से उन्होंने वचन दिया हो कि वो अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के रहेंगे। और अर्जुन कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं। अर्जुन को निद्रा पे विजय प्राप्त थी। अर्जुन के पास ऐसा संयम था। और ऐसा भी नहीं, अर्जुन को अक्सर महाभारत के युद्ध में रोते हुए दिखाई देते हैं, पर अर्जुन बाहुबल में भी किसी से कम नहीं थे। वे किरात वेश में भगवान शिव से भी भिड़ जाते हैं जहां से उन्हें पशुपतास्त्र प्राप्त होता है, यानी पशुपति का अस्त्र, शिव का अस्त्र। और एक युद्ध होता है छोटा सा, उसमें अर्जुन की क्षमता की बात की जाए तो अर्जुन कर्ण, भीष्म, द्रोण,
कृपाचार्य, इन सबको एक साथ हरा देते हैं। और जब अभिमन्यु का वध होता है, अर्जुन अकेले ही सारा चक्रव्यूह तोड़कर एक दिन के अंदर ही जयद्रथ तक पहुंचकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करके उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। और ये सब वो सूर्यास्त होने तक कर देते हैं श्री कृष्ण की सहायता से। कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए काफ़ी कठिन है उन पे बाण चलाना, जिनकी छाती से लग के वो बड़ा हुआ है, उनकी ही छाती को भेदना उसके लगभग असंभव है। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि नपुंसक मत बनो पार्थ, धर्म का पालन करो, संघर्ष तुम्हें करना ही होगा, चाहे समक्ष वो क्यों ना खड़े हों जिनसे तुमने प्रेम किया है। कितना ही कष्ट सहा, अर्जुन ने सत्य का साथ दिया, अर्जुन ने समर्पण किया श्री कृष्ण के आगे। अर्जुन भी ठान चुका था कि उसे प्रभु के कहे अनुसार चलना है, भगवान श्री कृष्ण का साथ देना है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सारथी बने, क्योंकि उसमें योग्यता थी और अर्जुन में भी असीमित क्षमता थी। एक योद्धा तब तक नहीं हारता जब तक वो वीरगति को प्राप्त ना हो जाए, इसलिए और उसे हारा हुआ भी नहीं मानते हैं, उसे वीरगति को प्राप्त हुआ मानते हैं। एक सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं है। इसलिए ये कहना गलत है कि कौन सा योद्धा विजेता होता, कौन सा योद्धा जीतता, कौन सा हारता। ये सिर्फ एक कहने की और ऊपरी बातें हैं। गहराइयों में एक योद्धा कभी नहीं मरता है, ना वो कभी हारता है। अर्जुन इस धर्म युद्ध को जीत पाया सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से। अगर वो कृष्ण के आगे समर्पण ना करता तो शायद ही वो इस युद्ध को जीत पाता, जहाँ उसके गुरु, उसके भाई, उसके पितामह, जो कि उसके विपक्ष से थे, या शायद ही वो इस युद्ध को कभी जीतना भी चाहता, उसे जीतना पड़ा। अर्जुन को कभी जीत नहीं चाहिए थी। धर्म जीतता है क्योंकि कृष्ण